हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। अब हम चलेंगे टाइप सेकंड तक हमने पढ़ लिया था। अब टाइप थर्ड की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को आज बता दिया जाएगा। और इसके बाद अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, हमने टाइप टू का क्वेश्चन बता दिया था पिछले क्लास में। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्शन को लिखेंगे, डायरेक्शन को शो कर लेंगे। यहाँ डायरेक्शन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसका सिम बनाएंगे। तो आपको बताया गया था कैसे करेंगे। उत्तर हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ, और ये दक्षिण की तरफ, और ये हमारा क्या होगा, पूर्व होगा, और ये पश्चिम होगा। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ दूसरे साइड में बिना फिगर पे दिशा जो निरूपित किया गया है बिना इसके भी आप बना सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 30 मीटर किधर जाता है, दक्षिण की ओर। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु क्या है, यस है, और यहाँ से किधर जाता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 30 मीटर। फिर उसके बाद वह अपने दाईं मतलब दायां मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है। फिर क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। हमने बोला किसी भी दिशा में अगर हम चलें, दाएं मुड़े तो हमने क्या बताया था, क्लॉकवाइज हमें क्या होना पड़ेगा, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसी की दिशा की तरफ हमारा दाईं ओर होगा। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब ये इधर मुड़ेगा। देखिए 30 मीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर फिर 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर। अब बोल रहा है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब बाईं ओर मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे की तरफ आएगा। कितना चला, 20 मीटर। कितना चला, 20 मीटर। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर, अब बाईं ओर मुड़ने का मतलब बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 30 मीटर, फिर आएगा इधर, ये हो गया 30 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपको पता होगा दूरी कितना है, प्रारंभिक स्थान ये है, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये प्रारंभिक स्थान इसका है 30 मीटर, और ये कितना है, 20 मीटर। तो ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या क्या होगा, यस ए प्लस और क्या होगा, ए डी। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, जो दूरी होगा उसको निकाल लेंगे 30, और ये कितना हो जाएगा, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 मीटर दूरी पर स्थित है। इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप। दिशा अगर आपके दिमाग में है, याद है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टाइप थर्ड का क्वेश्चन है। टाइप क्या है, रवि किसी बिंदु X से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है और इसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। इसके बाद वह 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर इसके बाद 40 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर उसके बाद अंत में वह 10 मीटर अपने दाएं मुड़कर चलता है, एक बिंदु Y पर पहुंचता है। बताइए कि बिंदु Y X से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, Y जो लास्ट पॉइंट है आकर जहां पर रुकता है, Y जो है X से कितनी दूरी पर है, और ये भी पूछ रहा है X से किस दिशा में है। ये आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डायरेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे उत्तर है। अगर नहीं याद है उसके लिए, अगर याद है तो कोई बात नहीं,
और ये पश्चिम। क्या पूछ रहा है, कोई बिंदु x है, x बिंदु से कितना जा रहा है 20 मीटर, 20 मीटर उत्तर जा रहा है। इसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम जा रहा है, पश्चिम आपका इधर है तो ऐसे बना लेंगे, 40 मीटर पश्चिम जा रहा है। फिर उसके बाद 40 मीटर पश्चिम जाता है, फिर उसके बाद 20 मीटर उत्तर जाता है, 20 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर ऊपर की तरफ होगा तो 20 मीटर ऊपर की तरफ गया। फिर क्या है, इसके बाद वह 40 मीटर पूरब की ओर आता है, 40 मीटर पूरब, ये हमारा पूरब है तो इधर आएगा तो पूरब की तरफ 40 मीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अंत में वह 10 मीटर दाएं मुड़कर चलता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, तो इसका क्लॉकवाइज नीचे की तरफ होगा दाएं, तो 10 मीटर नीचे आ गया। और ये लास्ट बिंदु y है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिंदु y x से कितनी दूरी पर है। अगर हमारा ये 20 है तो ये 10 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 होगा, 10 मीटर। और ये पहले से है x, यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु से मान लीजिए बिंदु A है, ये C है, ये D है और ये E है। देखिए एक्स ए कितना है 20 मीटर है और ये कितना है 10 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 मीटर। कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि y, ये जो y बिंदु है वो x से कितनी दूरी पर है, x से कितनी दूरी पर है 30 मीटर दूरी पर है ऊपर की तरफ। अब क्या पूछ रहा है, तथा किस दिशा में है, x से किस दिशा में है। तो देखेंगे x से किस दिशा में है, उत्तर की ओर है, किधर है उत्तर की ओर, तो आंसर क्या होगा इसका उत्तर, उत्तर दिशा में होगा। तो ये दोनों क्या है आंसर है। ये टाइप 3 का क्वेश्चन था, हमने इस टाइप का क्वेश्चन 2 बताया। अब आगे बढ़ेंगे। या वस्तु चलना प्रारंभ करता है, ये न पता हो कि वो किस दिशा में चल रहा है, लेकिन हमको ये पता हो कि अंतिम में वह किस दिशा के तरफ चल रहा है। कहने का मतलब हमको प्रारंभिक जो दिशा हो हमको न पता हो और अंतिम दिशा पता हो, तो अंतिम दिशा के माध्यम से हम प्रारंभिक दिशा को ज्ञात करेंगे इस टाइप 4 के क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, इसके पश्चात वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा क्या थी, दक्षिण थी, तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम मानकर चलेंगे किस दिशा में चल रहा है। आपको ये करना होगा, सपोज कर लीजिए इसकी जो प्रारंभिक दिशा क्या है पूरब है, पूरब आपका इधर ही होगा 20 मीटर। देखिए डायग्राम बना दे रहे हैं आप, इससे क्लियर हो जाएगा। पूर्व है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। क्या कह रहा है 20 मीटर चलता है किसी दिशा में, 20 मीटर बना लेते हैं और समझ लेते हैं किधर चल रहा है पूरब की तरफ। इसके पश्चात वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज 10 मीटर चलता है, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब 10 मीटर किधर घुमा दाएं घुमा, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा के एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा और कितना होगा, कितना चल रहा है 15 मीटर। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है, मुड़कर 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज कितना चलता है 10 मीटर, 10 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 15 मीटर चला और अंत में वह बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ होगा की तरफ चलना प्रारंभ करता। अब ये नहीं पता कितना चला है, लेकिन किधर चला है बाएं मुड़कर, अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि वह अंतिम दिशा क्या हो दक्षिण हो, अंतिम दिशा क्या हो दक्षिण हो। अब जो अंतिम दिशा है ये क्या है दक्षिण है। देखिए हमारा फिगर इस तरह का बन रहा है, दक्षिण की दिशा ऊपर की तरफ है, क्या है दक्षिण की दिशा क्या है ऊपर कर दिया गया है, तो दक्षिण है तो ये क्या होगा उत्तर होगा और ये क्या होगा
पश्चिम होगा और ये क्या होगा, पूर्व होगा। इस तरह का फिगर बन रहा है। हमको प्रश्न में ये मिल रहा है कि उत्तर की दिशा क्या है, दक्षिण दिशा ऊपर की तरफ है। तो आप ये जानते हैं फिगर में क्या देख रहे हैं, दक्षिण नीचे की तरफ है, लेकिन ये क्या है, ऊपर की तरफ है। तो आप क्या करेंगे, दक्षिण की, हमको दक्षिण लेके आना, जैसे प्रश्न में पूछा दक्षिण हमको लेकर आना है और देखना है कि प्रारंभिक बिंदु किधर है। हम इस फिगर को 180 डिग्री पर क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर नीचे आ जाएगा, दक्षिण ऊपर आ जाएगा और पश्चिम इधर आ जाएगा, पूरब उधर हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे 180 डिग्री पर, कितना 180 डिग्री पर सभी दिशाओं को घुमा देंगे। तो उत्तर जो हो जाएगा 180 घुमाने पर कितना मिल रहा है, ये आपका दक्षिण कितना मिले, ऊपर हो जाएगा, उत्तर नीचे हो जाएगा। और ये जब घूमेगा तो पश्चिम आपका किधर हो जाएगा, पूरब के स्थान पर, पूरब किधर हो जाएगा, पश्चिम के स्थान पर। अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 180 अंश घुमाने पर क्या मिल रहा है हमको, दक्षिण ऊपर की तरफ मिले, जैसा हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब देखिए हम इससे हम पता कर सकते हैं कि किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा आंसर, अगर ये दक्षिण लास्ट इसकी दिशा जो क्या दक्षिण की तरफ है, तो चलना किधर से प्रारंभ, कहाँ से किया था, पूर्व दिशा से। हमने पूर्व दिशा से प्रारंभ किया था। तो पूर्व दिशा के स्थान पर क्या है, पश्चिम है, क्या है, हमने मानकर चला था कि हम कहाँ से किधर चल रहे हैं, पूरब की तरफ। क्या चल रहे हैं, पूरब की तरफ चल रहे हैं, मानकर चला था हमने। तो यहाँ पर देखेंगे पूरब के जगह पर क्या है, पश्चिम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा से ये क्या होगा, चलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब पढ़ते हैं टाइप क्या है, पांचवी के। देखिए 5 बिल्डिंग ABCDE इस प्रकार स्थित हैं कि B A के उत्तर में, C B के पूरब में, E A के पश्चिम में तथा D E के दक्षिण में है। तो D C के किस ओर स्थित है। देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए 2 बातों का ध्यान देना होगा। पहला क्या है, हम कोई व्यक्ति या वस्तु हो उसकी जो दिशा होगी हम क्या लेंगे, उत्तर की तरफ। जो व्यक्ति हो या वस्तु हो उसकी दिशा सदैव के मानेंगे, इसको मानना पड़ेगा आपको, क्या मानेंगे, उत्तर मानेंगे। व्यक्ति या वस्तु उसकी जो दिशा होगी उत्तर मानेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु के बीच की दूरी न दिया हो तब भी उनके बीच की दूरी समान मानेंगे। तो यहां पर क्या मानेंगे, समान दूरी मानेंगे। अब जैसे ये पहला जो पॉइंट इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसको हम मान लेते हैं इसकी दिशा किधर है, उत्तर की तरफ। और उत्तर है तो ये क्या होगा, बाएं होगा, और ये क्या होगा, दाएं होगा। दाएं होने का मतलब पूरब होगा और ये पश्चिम होगा। ये करना होगा आपको, इस तरह का आपको मिलेगा। और देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, ई इस प्रकार स्थित है कि बी ए के उत्तर में है। बी जो है क्या है, ए के उत्तर में है, तो आप ए के उत्तर में कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, सी बी के पूरब में है। सी जो है बी के पूरब में क्या होगा, बी का पूरब यही होगा, क्योंकि दूरी समान मानेंगे। जो दूरी है, ये दूरी जो दिखाई दे रहा है उतना दूरी इधर भी लेंगे। तो सी जो है बी के पूरब में है, सी जो है बी के पूरब में है। फिर ई जो है ए के पश्चिम में है। पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। ई जो है ए के पश्चिम होगा, तो हम पश्चिम को इधर लिख लेते हैं, क्या है, ई। अब क्या कह रहा है, डी जो है ई के दक्षिण में है। डी जो है ई के दक्षिण में है। इस तरह से हम प्रश्न को इसको हल कर लेंगे। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, डी सी के किस ओर स्थित है। डी जो है सी के किस ओर स्थित है, तो हमको क्या दिखाई दे, सी से किस ओर स्थित है, किधर स्थित है। हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे और ये हमारा उत्तर है और ये पूरब है और पश्चिम है और ये दक्षिण है। अब किधर स्थित है, इस कंडीशन को देख लीजिए, ऐसे है,
इसका मतलब कहाँ पर, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है, क्योंकि ये क्या है, डी यहाँ पर है तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं, परछाई पर या फिर छाया के बेस पर है, तो हम इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े खड़े बातें कर रहे थे। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा था। तो पहली बात, हमको सूर्योदय से संबंधित जो जानकारी है, जो पॉइंट है, उसको हमको जानना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं सूर्योदय के समय क्या परछाई किधर बनती है, कैसे बनती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य क्या होता है, गोल होता है, कह भी नहीं सकते हैं। ये क्या हमारा सूर्य है, काफी बड़ा सूर्य बन रहा है। ये सूर्योदय के समय, अगर आपकी मान लीजिए अगर सूर्योदय के समय अगर आप किधर खड़े हैं, यहां पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं और समझते हैं ये क्या है, उत्तर, दक्षिण और पूरब के समय सूर्योदय होता है पूरब की तरफ, और ये हमारा क्या है, पश्चिम है। यदि आप मान लीजिए यहां पर खड़े हैं, क्या है, यहां पर खड़े हैं, तो आपकी परछाई ठीक पीछे बनेगी। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, सूर्योदय के समय, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या है, सूर्योदय के समय छाया क्या बनती है, हमेशा पश्चिम साइड की तरफ बनेगी। किधर बनेगी, पश्चिम साइड की तरफ बनेगी। ये पॉइंट है। आप सूर्योदय के समय कहीं भी रहें, या उत्तर पे हो या दक्षिण पे हो, परछाई सदैव किधर बनेगी, पश्चिम साइड में बनेगी। तो देखिए अगर आप पूरब साइड में खड़े हैं, फेस कर कर, आपका फेस इधर है, तो आपकी परछाई ठीक कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। यहाँ परछाई आपकी बन रही है। तो आप अगर पूरब के साइड में, पूरब की तरफ आप मुख करके खड़े हैं, तो आपकी परछाई ठीक आपके पीछे बनेगी। अगर आप अपना चेहरा किधर करके खड़े हैं, पश्चिम के साइड की तरफ, तो ठीक आपके सामने परछाई बनेगी। ठीक आपके सामने परछाई बनेगी। अगर आप उत्तर साइड की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, तो आपकी परछाई किधर बनेगी, आपके बाएं साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। अगर आप दक्षिण साइड में खड़े हैं, तो आपकी परछाई ठीक आपके दाएं बनेगी। मतलब आपका फेस इधर है और इधर आपका फेस उत्तर है, इधर आपका फेस दक्षिण है, तो ठीक आपकी जो परछाई होगी वो किधर बनेगी, दाएं साइड में बनेगी, ऐसे बनेगी। क्या होगा, दायां साइड। तो आप हर एक दिशा में देख रहे हैं, जो भी परछाई बन रही है सदैव पश्चिम की तरफ बन रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको हम नोट करते हैं। क्या है, अगर हमारा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या पॉइंट निकल के आ रहा है। पहला, अगर आपका मुख किधर हो और परछाई मतलब छाया किधर बनेगा। अगर आपका मुख किधर हो, पूरब हो, तो आपकी जो छाया बनेगी आपके ठीक पीछे बनेगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, अगर आप पश्चिम की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, तो आपकी परछाई ठीक आपके सामने बनेगी। तो किधर बनेगी, सामने।
ये मुख करके लिखा हुआ है, ये पॉइंट है और आप इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए, यदि आप उत्तर की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, उत्तर की तरफ, तो आपकी परछाई ठीक किधर बनेगी? बाएं बनेगी। किधर बनेगी? बाएं बनेगी। अगर आप दक्षिण साइड में आप चेहरा करके खड़े हैं तो आपकी परछाई ठीक आपके दाएं बनेगी। तो ये पॉइंट थे और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर दें, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय है, ठीक, सूर्योदय हो रहा है, ये सन है हमारे प्यारे प्यारे। सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख मतलब आमने सामने क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे थे। यदि मोंटू की परछाई ठीक दाहिनी ओर बनती है, दाहिनी ओर, अभी हमने क्या बताया, दाहिनी ओर परछाई कब बनेगी? अगर आपका चेहरा किधर हो? दक्षिण साइड में हो, तो ठीक आपकी जो परछाई होगी किधर होगी? अगर आपका चेहरा किधर हो, अगर आपका चेहरा किधर हो, दक्षिण साइड में हो, तो आपकी परछाई ठीक किधर बनेगी? आपके दाहिनी है तो दाहिनी ओर बनेगी, ये आपकी परछाई बनेगी। ऐसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे फेस बना दे रहे हैं, आपकी परछाई किधर बनेगी? दाएं बनेगी। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है? मोंटू की परछाई उसकी ठीक दाहिनी ओर बन रही है। तो हमने पॉइंट अभी लिखवाया, दाहिनी बनने का कंडीशन, दाहिनी ओर बनने का कंडीशन क्या है? यदि आपका मुख, यदि आपका चेहरा दक्षिण साइड में हो तो आपका क्या होगा? परछाई आपके ठीक दाहिनी ओर बनेगा। हमने यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से हमें मिल गया। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है आगे? पढ़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा था? हमने शुरू में क्या देखा? सम्मुख मतलब आमने सामने, तो इसका मतलब ये इसके सामने बात कर रहा था ऐसे, तो इसकी परछाई किस ओर मुख करके खड़ा था? तो अगर हमारा ये नीचे की तरफ दक्षिण है तो ऊपर की तरफ क्या होगा? उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर होगा। और यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? उत्तर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और जो हमने पॉइंट बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, सूर्योदय के समय आपकी परछाई किधर बनेगी और कैसी बनेगी, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर देखेंगे तो हो सकता है एक और क्लास बन जाए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए।